ये है क्रॉस ओवर नेटवर्क किट, ये है बेस को बढ़ाने वाली प्लेट है। ये बेस का काफी हद तक आपका बेस जो है वो काफी हद तक धमाकेदार बेस बना देती है। कैसा भी आपका जो स्पीकर होगा वो स्पीकर है, इसके अंदर स्पीकर में जैसे ही आप कनेक्ट करोगे जो बेस है, जो धमक है वो काफी खतरनाक और काफी जोरदार आने वाली है। तो ये प्लेट का यही कमाल है कि ये जो लगने के बाद में जो आप जो बेस सुनोगे आउटस्टैंडिंग जबरदस्त बेस आने वाला है। तो इस प्लेट का मैं यूज करने वाला हूँ मेरे इस स्पीकरों में। तो मेरे पास है ये दोनों स्पीकर, मेरे पास है ये वूफर स्पीकर और ये सब वूफर स्पीकर। ये है वूफर स्पीकर 8 इंची और ये है सब वूफर स्पीकर 6.5 इंची। तो दोनों में इस प्लेट को मैं लगा के देखूंगा किसके अंदर ज्यादा धमक और ज्यादा दमदार आवाज आएगी। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे वूफर स्पीकर के अंदर। इस प्लेट का कमाल ये है कि इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको बोलते हैं झनकार प्लेट, क्रॉस ओवर नेटवर्क किट और साउंड प्लेट, इसको अलग अलग तरह से बोलते हैं। और इसका जो बड़े बड़े जो साउंड और बड़े बड़े जो स्पीकर होते हैं उसके अंदर भी ये प्लेट लगाते हैं। तो इस प्लेट का कमाल है, इस प्लेट से ही जो वूफर है, जो धमक निकलती है स्पीकर में, जो धमधमाट होता है वो इस प्लेट का ही कमाल है। इस बिना प्लेट के अगर आप वूफर स्पीकर कितना भी पावरफुल होगा तो आवाज जो धमक होगी वो इतनी खास नहीं आएगी। पर ये जो प्लेट लगेगी, प्लेट लगने के बाद में इसकी जो स्पीकर की जो धमक है, जो बेस है वो लाउड और खतरनाक आने वाला है। तो इस प्लेट को मैं इसको फिट करके लगाऊंगा। तो मेरे पास में है आहूजा DPF 570 एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर है 75 वाट का एम्पलीफायर है और इसके अंदर कनेक्ट होगा बिना एम्पलीफायर के और बिना इसके मजा नहीं आएगा। अगर आपको ये लगाना है और चलाना है तो आपको एम्पलीफायर की जरूरत होती ही है। तो सबसे पहले इसका मैंने जो कनेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इसका कनेक्शन कर रखा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो लग जाएगा वो लग जाएगा आपकी स्पीकर का जो वायर है वो लग जाएगा। यहाँ पे सोल्डिंग कर रखा है मैंने प्लस और माइनस को देखते हुए सही से। और उसी के साथ में यहाँ पे लग जाएगा एम्पलीफायर का कनेक्शन। एम्पलीफायर का कनेक्शन इसको भी मैंने प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए सही से वायर कनेक्शन किया है और उसी के साथ में ये लग जाएगा एम्पलीफायर के अंदर। तो चलिए अपन करते हैं इस स्पीकर को कनेक्टेड। ये है वूफर स्पीकर 8 इंची। इस वूफर स्पीकर के अंदर इसको प्लेट को मैं लगा दूंगा। फिर इसके बाद इसकी आवाज सुनेंगे किस तरह से इसकी आवाज आ रही है। फिर उसके बाद में इस आवाज को सुनने के बाद में अपन ट्राई करेंगे ये सब वूफर स्पीकर के ऊपर, सब वूफर में किस तरह से धमक आ रही है। दोनों में काफी परिवर्तन आएगा और अपन इसको देखेंगे, वो ही देखेंगे कि कितना परिवर्तन है, कैसी आवाज है, किस में लगाना चाहिए और किस में नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज रावल 2.0 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से वायर का कनेक्शन कर देते हैं, अच्छे से इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो मैं कर दूंगा वूफर स्पीकर के अंदर क्रॉस ओवर नेटवर्क किट साउंड वाली प्लेट को इसके अंदर कनेक्ट कर दूंगा। तो वायर का कनेक्शन करना काफी जरूरी है और ध्यान पूर्वक और अच्छे से इसका वायर का कनेक्शन कर देंगे। तो वायर का कनेक्शन लगभग हो चुका है, पूरा वायर का कनेक्शन मैंने इसका कर दिया। वूफर स्पीकर को मैंने मेरे एम्पलीफायर आहूजा DPF 570 एम्पलीफायर के अंदर मैंने कनेक्टेड कर दिया है। तो अब बारी है इसको चलाने की। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए, इसको कैसी आवाज आ रही है कमेंट में बताइए, क्योंकि आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो सक्सेस हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं। और उसी के साथ में आवाज को ध्यान से सुनिए, एयरफोन लगा के सुनिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, बेस में कितना फर्क है, तभी आपको पता चलेगा। तो अभी आपने जो आवाज सुनी है ये वूफर स्पीकर 8 इंची वूफर स्पीकर की सुनी है। इसके अंदर मैंने क्रॉस ओवर नेटवर्क किट का कनेक्शन कर दिया है। तो अभी जो आवाज आई थी वो इस क्रॉस ओवर नेटवर्क किट की वजह से आई थी। और जो इसका जो बेस का जो है, जो ये प्लेट, ये जो आगे जो पर्दा लगा वो काफी धमक और एकदम अच्छे से आ रही है और कम ज्यादा मतलब जो वाइब्रेशन हो रहा है वो अच्छा से हो रहा है और काफी परिवर्तन है आवाज में। अब अपन ट्राई करेंगे सब वूफर के अंदर, इसको बंद कर देंगे और सब वूफर अपन 6.5 इंची के अंदर जंबो मैग्नेट वाला जो ये वूफर है सब वूफर, इसके अंदर
अपन ये क्रॉसओवर नेटवर्क किट को कनेक्ट करेंगे, फिर इसकी आवाज सुनेंगे। आवाज अपन कम ज्यादा नहीं करेंगे, सेम जो इतनी इसकी आवाज थी उतनी ही आवाज में इसको ये गाना प्ले करके देखेंगे कि आवाज किस तरह से आ रही है। आप ध्यान से सुन के फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि दोनों में है फर्क या नहीं है। और उसके बाद में अपन बिना इस प्लेट के भी चला के देखेंगे तो आवाज किस तरह से आएगी, कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रॉसओवर नेटवर्क की जो बेस वाली है वर्क कर रही है, काम की है या नहीं, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो अभी मैंने क्रॉसओवर नेटवर्क के जो वूफर स्पीकर के अंदर जो प्लेट लगी हुई थी उसको निकाल के मैंने कनेक्ट कर दिया है सब वूफर के अंदर। तो अब इसको मैं गाने को प्ले करके देखूंगा कि इसके अंदर आवाज अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही। आप मुझे ध्यान से सुन के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वास्तव में फर्क है कि नहीं है, कि इसको लेने का फायदा है कि ये नहीं है, कि ये बेकार है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। सब मैंने करंट इसका कनेक्शन है वो कर दिया है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। तो अभी आपने जो आवाज सुनी है वो क्रॉसओवर नेटवर्क किट की वजह से सुनी है। जो इसकी जो बेस है वो इसकी वजह से आ रही है। तो किस तरह सा बेस लगा, इसका अच्छा लगा या इसका अच्छा लगा, दोनों में वर्क ज्यादा किसमें अच्छी कर रही है। अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा बिना सब वूफर प्लेट के, इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके सीधे सिंपल तरीके से मैं इसको लगा के डायरेक्ट एम्पलीफायर में कनेक्शन देके चलाऊंगा। फिर अपन आवाज सुनेंगे, फिर अपन बेस सुनेंगे कि वास्तव में फर्क पड़ता है इस प्लेट का कि नहीं पड़ता है, कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन जो वूफर है, जो 8 इंची वाला जो ये वूफर है, इस 8 इंची वूफर के अंदर इस प्लेट को बिना इस प्लेट के डायरेक्ट एम्पलीफायर से कनेक्ट करके इसको चला के देखेंगे इसी गाने पे किस तरह से इसकी आवाज आती है। तो चलिए इसको हटा देते हैं फटाफट से। तो क्रॉसओवर नेटवर्क किट को हम रख देंगे, इसको साइड में रख देंगे। और अब हम कनेक्शन करने वाले हैं वूफर स्पीकर 8 इंची को डायरेक्ट एम्पलीफायर में। फिर इसकी आवाज सुनते हैं कि वास्तव में फर्क पड़ा था कि नहीं पड़ा था, ये फालतू की प्लेट है। तो वायर का कनेक्शन मैंने कर दिया। तो चलिए इसको प्ले करते हैं, फिर इसकी आवाज सुनते हैं किस तरह से इसकी आवाज आ रही है बिना क्रॉसओवर नेटवर्क किट के, बिना ये बेस प्लेट के। तो चलिए तो अभी आपने जो आवाज सुनी है वो बिना क्रॉसओवर नेटवर्क किट के है। डायरेक्ट मैंने एम्पलीफायर के अंदर कनेक्ट करके फिर इस वूफर स्पीकर को 8 इंची वूफर स्पीकर को चलाया था। और बिना इसके चलाया था तो आवाज में ये देखने को मिलता है, इसका जो लाउडनेस है, जो ट्रेबल है वो ज्यादा आ रहा है और जो बेस है वो मुझे कम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका जो बेस है वो काफी कम हो गया है और इसकी जो आवाज है काफी लाउड और काफी फैली आवाज ज्यादा लग रही है। और जैसे इस प्लेट को क्रॉसओवर नेटवर्क किट बेस वाली प्लेट को मैंने जैसे इसको कनेक्ट किया था, जो इसका जो लाउडनेस है, वो जो ट्रेबल है, ट्रेबल वाली जो झनकार जैसी जो आवाज आ रही थी वो कम हो गई थी। जो ओनली फॉर है बेस वाली जो धमक है वो काफी आ रही थी इसके अंदर। तो अभी इसके अंदर जो बिना क्रॉसओवर नेटवर्क किट बेस प्लेट के मैंने इसको जो चलाया तब मैंने ये देखा कि इसको जो धमक है वो काफी कम आ रही थी और इसकी जो झनकार है वो ज्यादा आ रही थी। जैसे कि जो ये वूफर है, जो ये जो इसका पर्दा है जो अप एंड डाउन होता है, जो वो कम हो रहा था और इसकी जो धमक है, जो बेस है, गुनगुनाहट है वो कम हो रही थी और इसकी जो ट्रेबल है और जो फैली मतलब लाउडनेस ज्यादा आवाज आ रही थी। और जैसे ही क्रॉसओवर नेटवर्क इस बेस प्लेट को मैंने इसके अंदर कनेक्ट किया था तो मैंने ये देखा कि इसकी जो धमक है, जो वाइब्रेशन है, जो पर्दे की
की जो वाइब्रेशन है वो काफी ज्यादा है और इसकी जो धमक है बेस की वो भी ज्यादा आ रही है, पर आवाज कम आ रही है। आवाज मतलब झनकार की जो आवाज होती है वो कम आ रही है और जो बेस की जो आवाज है वो काफी ज्यादा आ रही है। तो इस प्लेट का यही फायदा है, जो अपने एक वूफर स्पीकर को मतलब इस प्लेट लगाने के बाद में आपका जो बेस है वो काफी लाउड और धमाकेदार आता है। ये वास्तव में सही है। अगर आपने अब भी सुना होगा तो आप भी मेरे वीडियो में अच्छे से ये देखो आवाज सुन के कि आपको भी परिवर्तन लगेगा आवाज में, क्योंकि जैसे इस क्रॉसओवर नेटवर्क किट को इसके अंदर मैंने कनेक्ट किया तो आवाज आ रही थी वो धमक और वाइब्रेशन इस प्लेट इसमें अंदर ज्यादा ही आ रही थी और इसका जो पर्दा है वो वाइब्रेशन ज्यादा ही कर रहा था और इसकी जो बेस की जो धमक है वो काफी दमदार और खतरनाक आ रही थी। और उसके बाद में बिना इसके लगाने के बाद में क्या हुआ कि इसको जो झनकार है, जो लाउडनेस है वो काफी बढ़ गई थी और इसका जो बेस है, जो बेस काफी कम हो गया था। बेस ट्रेबल सब कुछ मीडियम मतलब नॉर्मल आ रहा था और इस प्लेट का यही कमाल है कि इसके अंदर जो बेस है वो काफी हद तक ज्यादा आता है। तो इस प्लेट का यही था और सेम इसी के अंदर भी जैसे ये कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर भी मतलब लाउडनेस ज्यादा आ रही थी, ट्रेबल ज्यादा आ रहा था, जो बेस है जो धमक है वो काफी कम आ रही थी। तो इस क्रॉसओवर नेटवर्क किट का यही काम होता है कि जो बेस को अगर बढ़ाना है, बेस अगर चलाना है तो इस प्लेट को लगा के आप अपने स्पीकर को बेस वाला बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब के नहीं जाइएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा।